बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के मौजू का उन्वान है कुत्ते सबक के सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, आयतुल कुर्सी की बजाय दुआए कनूत पढ़ने की मुसन्निफ ने क्या वजह बताई है। ये सवाल पतरस बुखारी के इंशाइया कुत्ते से लिया गया है। मुसन्निफ को कुत्तों का शदीद खौफ लाहिक है। उनके कहने का मकसद ये है कि जब वो कुत्तों को देखते हैं और ख़ास तौर पर जब उनको भौंकता हुआ सुनते हैं तो उनके तमाम हवास मुअत्तल हो जाते हैं और इसी घबराहट में उनके मुंह से आयतुल कुर्सी की बजाय दुआए कनूत निकलना शुरू हो जाती है। सवाल नंबर 2, तहरीफ निगारी की तारीफ करते हुए इस इंशाइये में इस्तेमाल किया हुआ असल शेर भी तहरीर करें और दोनों अशार की वजाहत भी करें। तहरीफ निगारी से मुराद नज़्म या नसर के किसी भी हिस्से में चंद अल्फाज या हरूफ की ऐसी तब्दीली है जिससे उसमें मज़ाहिया तासुर पैदा हो जाए। इसको तहरीफ निगारी या पैरोडी कहा जाता है। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जिस नसर या नज़्म के इक्तबास का या अशार का इंतखाब किया जाए वो मशहूर व मारूफ हों ताकि कारी उनसे अच्छे तरीके से महसूस हो सके। इस इंशाइये में जो शेर इस्तेमाल किया गया है वो मिर्ज़ा गालिब का है। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है कि शब गम बहुत ही बड़ी मुसीबत है और गम की इस रात में इंसान बार बार मौत की तकलीफ उठाता है और फिर भी नहीं मरता। अगर मैं एक ही दफ़ा में मर जाता तो मुझे बार बार मरने की अजियत से दो चार ना होना पड़ता। और पतरस बुखारी ने जब इसमें पैरोडी या तहरीफ की तो शब गम को सगे रह यानी कि गली के कुत्ते से बदल दिया और शेर का पूरा मफहूम ही बदल गया। अब इस मफहूम से अगर इस शेर को देखा जाए तो मानी बनते हैं कि मैं क्या कहूँ कि गली का कुत्ता कितनी बड़ी तकलीफ और मुसीबत है और उसके सामने से गुजरते हुए बार बार मौत की तकलीफ उठाना पड़ती है लेकिन फिर भी इंसान को मौत नहीं आती। इससे बेहतर यही था कि अगर मैं एक ही दफ़ा में मर जाता तो मुझे बार बार मौत की ये अज़ियत ना देखनी पड़ती। सवाल नंबर 3 है, उर्फी कौन है, उनका शेर नकल करते हुए उसकी वजाहत करें। उर्फी फारसी ज़बान के एक मशहूर शायर हैं और उनका शेर जो इस इंशाइया में इस्तेमाल किया गया है वो कुछ यूँ है। उर्फी तू मिंदेश ज़ाग़ोग़ाए रकीबा, आवाज़े सगा कम न कुनद रिज़्क़े गदारा। यानी कि ए उर्फी, तू दुश्मनों के शोर गुल की वजह से परेशान ना हो क्योंकि कुत्तों के भौंकने की वजह से फ़कीर के रिस्क में कोई कमी नहीं आती। सवाल नंबर 4, वाक़याती मिज़ाह या सूरत वाक़या से मिज़ाह किसे कहा जाता है। इस सबक में आपको वाक़याती मिज़ाह कहाँ नज़र आया है। वाक़याती मिज़ाह से मुराद है किसी वाक़या को इस मज़ाहिया अंदाज में पेश करना कि वो पढ़ते हुए कारी की नज़रों के सामने मुकम्मल एक वाक़या की सूरत में फिर जाए। और इस इंशाइया में वाक़याती मिज़ाह मुसन्निफ से की थिएटर से वापसी की टाइम पे नज़र आया। उस वक्त जब वो किसी कुत्ते को सामने देख लेते हैं तो उस वक्त क्या वाक़या पेश आता है उसको उन्होंने इंतहाई खूबसूरती से मज़ाहिया हरबे सूरत वाक़या को इस्तेमाल करते हुए बयान किया है। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ का सबसे बड़ा खौफ कुत्ते हैं, आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है और इस खौफ के दौरान आपकी क्या हालत हो जाती है, बयान करें। आप वाक़याती मिज़ाह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलबा इस सवाल को अपने तजुर्बात की रोशनी में हल करेंगे। सवाल नंबर 6, शायरी की कौन कौन सी इस्तिलाहात इस सबक में इस्तेमाल की गई हैं, नाम बमा तारीफ तहरीर करें। शायरी की काफ़ी इस्तिलाहात इस सबक में इस्तेमाल की गई हैं जिनमें मतला जो कि शेर की एक मिसरा जो कि शेर की एक लाइन को कहा जाता है, मतला जो कि गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है, मक्ता जो कि गज़ल का आखिरी शेर होता है और शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, कसीदा जिसमें किसी जिंदा इंसान की तारीफ बयान की जाए, मरसिया जिसमें किसी मुर्दा इंसान की तारीफ बयान की जाए, फिलबदी शायरी मौके की मुनासबत से बगैर किसी तैयारी के शायरी को बयान करना फिलबदी शायरी कहलाता है। दो गज़लें किसी एक ज़मीन
पर 2 गज़लें अलग अलग से लिखना और सह गज़लें किसी एक ज़मीन पर 3 गज़लें अलग अलग से लिखना, ये तमाम शायरी के इस्तिलाहात इस इंशाइया में इस्तेमाल की गई हैं। सवाल नंबर 7, और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी बड़े बदतमीज़ वाक़े हुए हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन तो इसी मुल्क में पैदा हुआ था। इस सबक में पालतू और आवारा कुत्तों के फर्क को किस तरीके से बयान किया गया है, 3 नुकात में तहरीर कीजिए। मुसन्निफ ने गली के कुत्तों से मुतालिक इजहार राय करते हुए कहते हैं कि गली के कुत्ते निहायत ही हठधर्म और बिगड़े हुए होते हैं। उनसे किसी अच्छी चीज की तवक्को रखना बेकार है। उनका बेधड़क भौंकना, बेवक्त की रागनी और मुशायरे की सूरत में आगाज करना ही उनकी तमाम खामियों का मुंह बोलता सबूत है। उनसे कुछ भी बरीद नहीं कि वो किसी भी राह चलते को अपनी वहशत का निशाना बना डालें। इसके बरक्स पालतू कुत्तों में तमीज़ और तहजीब का अंसर मौजूद होता है, हत्ता कि उनकी तबीयत में मौजूद शाइस्तगी ही उनकी ज़ात को दूसरों से मुमताज़ करती है और वो भौंकने में भी अपनी शाइस्तगी और तमीज़ का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ते। अलावा जी इस पैराग्राफ में पिदरस बुखारी ने इंतहाई खूबसूरती से आवारा कुत्तों पर इस बात की चोट की है कि वो अपने माजी पर फख्र करते हुए नजर आते हैं और हालिया तौर पर किसी भी चीज को बदलने से कासिर हैं। सवाल नंबर 8, कुत्तों से खौफ की सरगुज़िश्त किसने लिखी? मरसिया कौन लिखता? नीज़ इस जुमले से क्या मुराद है कि इस कुत्ते की मिट्टी से कुत्ता घास पैदा हो? सरगुज़िश्त तो पिदरस बुखारी ने ही लिखी और मरसिया अगर लिखा जाता तो मुसन्निफ के दोस्त और अजीज़ो अकारब या उनका कोई ऐसा शायर दोस्त लिखता जो उनके कुत्तों से खौफ के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म रखता। इस जुमले इस कुत्ते की मिट्टी से कुत्ता घास पैदा हो, इसके 2 मफाहिम लिए जा सकते हैं। पहला मफहूम तो ये है कि इस दुनिया से पर्दा फरमा लेने के बाद पिदरस बुखारी के बदख्वाह उन्हें कुत्ते के नाम से ही याद रखेंगे और उन पर तारी कुत्ते का खौफ ही उनके ख्यालात को तकवीयत देगा, हत्ता कि वो उनकी फितरत को उनकी कब्र पर उगने वाली मखसूस कुत्ता घास से मुशाबहत देंगे, जो कि उनके नज़दीक मेरी कब्र के वाकिफकार और मेरी फितरत की तर्जुमान, मेरे हाल की वाकिफकार और मेरी फितरत की तर्जुमान वाक़या होगी। सरगुज़श्त तो मुसन्निफ पिदरस बुखारी ने ही लिखी और मरसिया लिखने वाला उनका कोई भी दोस्त या अहबाब होता। खत कशीदा जुमले से मिजाज पैदा करने के लिए पिदरस बुखारी ने अपने हासदीन के बुग़्ज़ व इनाद को पेश नज़र रखा है और उनका कहना है कि कुत्ते के काटने से अगर उनकी मौत वाक़या हो जाती तो उनके मरने के बाद जो मरसिया लिखा जाता उसके दुआया हिस्से में यह लाइन ज़रूर होती कि उनको कुत्ते की उर्फियत से ही याद किया जाए। वो अपने हासदीन के जज्बात को भी पेश नज़र रखते हैं कि वो कितने ही हासदीन के जज्बात को भी पेश नज़र रखते हुए खुद को अदबी कुत्ता करार देते हैं और इस कब्र पर सब्जा उगने के बारे में उनका कहना है कि एक मखसूस किस्म की घास जो कि कुत्ता घास है, इस घास में भी वही खसूसियात मौजूद हैं जो कि मुसन्निफ में मौजूद हैं और मरने के बाद उनकी कब्र से भी निकलकर एक सब्जे की सूरत में बाहर आ जाएंगे। सवाल नंबर 9, तपस्या से क्या मुराद है? देवजान कल्बी कौन था और मुसन्निफ ने इस किस्म के कुत्ते का शजरा किससे मिलाया है? तपस्या से मुराद है ऐसी इबादत जिसमें जिस्मानी मुशक्कत मौजूद हो और जिस्म को अजियत मिले। इस तरह की इबादत बहुत से मज़ाहिब में की गई है और इससे इंसान को जिस्मानी कमज़ोरी आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत करना और अपने जिस्म को अजियत और मुशक्कत में डालना है। देवजान कल्बी एक मशहूर फ़िलासफ़र था और इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन फ़िलासफ़र्स में से होता है और मुसन्निफ ने जिस कुत्ते का शजरा इससे मिलाया है वो भी एक फ़िलासफ़र की तरह एक कुत्ता है जो कि कुत्तों की बहुत ही बदतहजीब कौम का हिस्सा है और मुसन्निफ का कहना है कि जिस तरह हर कौम में कुछ अच्छे इंसान पाए जाते हैं तो इस तरह के कुत्ते भी कुत्तों की नस्ल में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 10, पिदरस बुखारी की तहरीर की खसूसियात सुपुर्द कलम करें।
पतरस बुखारी की पहली खसूसियत यह है कि उन्होंने वाक़याती मिज़ाह के ज़रिए अपनी तहरीर को बहुत उम्दा और हसीन बनाया है। पतरस ने अपने मज़ाहिया मज़ामीन में फ़नी तकमील को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। फ़िक्र अंगेज़ी और पैरोडी उनके मज़ामीन की जान है। पतरस खालिस मिज़ाह निगार होने के साथ साथ फ़नकार भी नज़र आते हैं, इसीलिए खालिस मिज़ाह निगार की हैसियत से हर मज़मून में मिज़ाह के लिए वो अपनी ही ज़ात को पेश करते हैं। पतरस बुखारी ने अंग्रेज़ी अदब का हर हरबा अपने मज़ामीन में इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पर सूरत वाक़या उनका पसंदीदा हरबा है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।